सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं अयाज समो। अयाज, आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग, क्लासी। सबसे पहले तो ये हुड दिखाए ना, उसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, ख्वाबों की दुनिया। जवानी का स्टे ऑर्डर ले लिया आपने? यस, मेरा नंबर भी अटका हुआ है। सर मैं सिकंदर आजम की स्टोरी लिख रहा हूँ सर, उस पर फिल्म बना रहा हूँ। ओहो, आपको मैं हीरो लेना चाहता हूँ। सिकंदर आजम अब साशा पैकेट में दस्तयाब है। सेंस ऑफ ह्यूमर लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करता है। आपके पास तो बचपन में 6 सिमों वाला फोन होगा। हाय अल्लाह, ये जख्म पे नमक छिड़क दिया। याद करो वो बैठ के जब तुम हमें जोक सुनाया करता था तो मैं रोया करता था, मैं शायरी सुनाता था तू हंसा करता था। खुद हीरो आ रहे हो तो इनमें से किस हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे? माहिरा खान, सबा कमर, एंजेलिना, आलिया भट्ट। जिनके आपने नाम लिए हैं उन्होंने मुझे गोद में उठा लेना। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। वाह। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। वाह। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, जो हमारे आज के मेहमान हैं, ही इज़ इमेंसली टैलेंटेड, स्टैंड अप कॉमेडियन, वीजे, एक्टर, होस्ट, मॉडल। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इनसे बच पाया हो। और फिर जब सिलसिले का हम जिक्र करते हैं ना कि पाकिस्तान से बहुत सारे आर्टिस्ट अब तो जाना शुरू हो गए, इंडिया जाके परफॉर्म करते हैं, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये इन्हीं से शुरू हुआ है। और सिर्फ इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया कॉमेडी शो में, बल्कि वहां अपनी फतह के झंडे गाड़ कर आए हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं अयाज समो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तशरीफ रखिए, वेलकम टू सुनो तो सही। थैंक यू अयाज, आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग, क्लासी। सबसे पहले तो ये हुड दिखाए ना, उसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, ख्वाबों की दुनिया। ख्वाबों की दुनिया, ये दुनिया ख्वाबों की ही है ना? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज बैठिए। इट्स ऑल इल्यूजन। हम ख्वाब ही देख रहे हैं और ख्वाब ही जीने की कोशिश करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपने बड़े होना है। जवानी का स्टे ऑर्डर ले लिया आपने? यस, स्पेशली होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। क्यों? एज इज जस्ट अ नंबर। एज इज जस्ट अ नंबर। आपके केस में तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है ना। और मेरा नंबर भी अटका हुआ है। अच्छा, वैसे आज अपनी असली उम्र तो बताएं। लड़कियां 38। अच्छा, मैं नहीं छुपाता। अच्छा? मेरी जो विकिपीडिया पे गूगल पे लिखी है वो असल है। आई एम 38 है। यू लुक वेरी यंग, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं खवातीन की नुमाइंदगी कर रही हूँ तो खातून होने के नाते मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट डू यू ईट टू स्टे फिट एंड यंग? अच्छा, मैं कोई डाइट नहीं करता, मैं सब खाता हूँ, लेकिन मैं कम खाता हूँ। ओके, तो अभी आजकल ये जो इतना वेट रिड्यूस किया हुआ है, ये कैसे किया है? वर्कआउट? मैं उस तरह से वर्कआउट भी नहीं कर रहा क्योंकि मेरी इंजरी हुई थी शोल्डर की। फिर कौन से बोटॉक्स करवा लिए? कोई बोटॉक्स नहीं कर, मैं वही बता रहा हूँ। मैं भाई 2 फार्मूले हैं। फेस लिफ्ट करवाया हुआ है इसने? कुछ नहीं करा, आप हाथ लगा के देख लें। मेरे बाल भी असली है भाई। पता नहीं, आँख खोल के रख दूं, कान खोल के रख दूं। नहीं भाई, बिल्कुल ओरिजिनल जापानी। भाई 2 चीजें, एक खुश रहे, हाँ। लोगों को खुश रखें, खुद खुश रहे। बहुत सारी हम खवातीन का सुनते हैं कि प्रोसीजर्स करवाती हैं, बोटॉक्स करवा लिए, फिलर्स करवा लिए, पर्सनल चॉइस है। क्या मर्द हजरात भी इस तरफ जा रहे हैं? क्या करवाते हैं? करवाते होंगे ऑब्वियसली। अच्छा, इस पर ना मुझे कोई एतराज नहीं है, चाहे मर्द हो, खवातीन हो, कोई भी हो। पैसा उनका, चेहरा उनका, साइड इफेक्ट्स उनको भुगतने। हाँ। आप क्यों उनको टेंशन ले रहे हैं? लेकिन क्या करवाते हैं वैसे? मुझे लगता है सिर्फ खवातीन नहीं करवाते हैं ऑब्वियसली। रियली? हाँ, बहुत। अब तो मर्दों के भी बहुत सारे प्रोसीजर आ गए। वही जो खवातीन के होते हैं, उसी तरह पाउटी, वो पाउट वाले फिलर्स भी करवा रहे हैं। बहुत करवा रहे हैं। वो एक बहुत मशहूर एक्टर है, जैक एफरन। वो बड़े प्यारे से आए थे। आज आप उनकी तस्वीरें देखें। अच्छा, मेरी बात सुनो, मुझे क्यों लग रहा है आज आपको याद रहेगा ना, क्योंकि जब आप होस्टिंग कर रहे होते हैं ना इतने अरसे से, तो अक्सर आप भूल जाते हैं। तो ये आज आप याद आपको रहेगा ना कि आप गेस्ट हैं और मैं होस्ट हूं। यू नो जाते वक्त चेक आप मुझे दे जाएंगे, है ना? ये आप रख लें मेरी तरफ से। अच्छा, ये लालच होस्टिंग की थी या चेक की थी? ये चेक की थी। नहीं सर, हम आपके फैन हैं और हम, मुझे याद है हमारी मुलाकात तकरीबन कोई
2017 में हुई थी पहली बार। 2017 में हुई थी, यस बिल्कुल, तब मैं आई थी इस फील्ड में, राइट? नहीं, मैं आपकी एज पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, आप अभी भी छोटी हैं। I am young and age is just a number. Just a number. Somebody just said it थोड़ी देर पहले। अच्छा, लाहौर और कराची का डिफरेंस पहले हम उस पर बात, क्या महसूस करते हैं लाहौर आके? साफ सुथरा, ऑब्वियसली साफ सुथरा है, डेवलप्ड, सड़कें बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात पता है क्या, जो लोगों को ना आप डिफरेंस, चलो आप जो मादी डिफरेंस है वो समझ में आता है लोगों को, बट एक्चुअली यहाँ ना दिमाग का डिफरेंस है। ओके, लाहौर वाले शहर को ओन करते हैं। हमारी सीएम साहिबा को कितना इसमें क्रेडिट आप देंगे? ऑब्वियसली जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी देख रहा है, चाहे वो आपके सीएम साहिबा हो या जो आपकी म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है जी, उनकी मेहनत है तो शहर में दिख रही है ना। कराची में है ये कि शहर इतना बटा हुआ है और इतने लोगों में बटा हुआ है, और जो वहाँ के जो सारे जो इंतजामी जो मसाइल भी हैं वो भी इतने लोगों में बटे हुए को वहाँ पे ब्लेम गेम आसान है कि अपना काम ना करते हुए आप दूसरे के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। यहाँ पे वो मार्जिन नहीं है। जब हम बात करते हैं आपके दोस्तों की, तो उनमें कपिल शर्मा जो हैं वो होस्टिंग में छाए हुए हैं और उनको भाग गई है होस्टिंग। लेकिन जब हम एक्टिंग करियर का जिक्र करते हैं ना, उनके एक्टिंग करियर का इतना अच्छा नहीं कर पाए। आप एक कामयाब होस्ट भी हैं, कामयाब एक्टर भी हैं। ये दोनों चीज़ों में बैलेंस किस तरह से क्रिएट किया जा सकता है कि आप एक कामयाब एक्टर भी हो, कामयाब होस्ट भी हो? यार ये पता है आपके पैशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं कि शायद कपिल भाई पैशनेट ना हो एक्टिंग को लेके, लक फैक्टर भी होते हैं कहीं ना कहीं। तो कपिल की क्या लक अच्छी नहीं थी क्योंकि एक्टिंग उन्हें रास नहीं होस्टिंग में जितने वो पैसे कमा रहे हैं उनको शायद एक्टिंग की जरूरत भी नहीं है। हाँ, और वो होस्टिंग की आड़ में वो गाना भी गा लेते हैं, वो एक्टिंग भी कर लेते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। भाई ही इज डूइंग व्हाटएवर ही इज गुड एट। अगर वो अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कितने सालों से कर रहे हैं, और इस वक्त इंडिया के सबसे बड़े होस्ट हैं वो। अच्छा यार, बहुत सारे लोगों ने कपिल शर्मा बनने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, कि शो करने की कोशिश की उस लेवल का, उस तरह का शो। लेकिन आप में वो पोटेंशियल है, लेकिन आप बगैर कॉमेडियंस के शो करते हैं। या तो बजट कम है या फिर आपको कॉन्फिडेंस है खुद पर कि मैं बहुत अच्छा। एक्चुअली पता है होता क्या है, दुनिया में ना इस तरह के टॉक शोज के बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। मैं ज्यादा फॉलो करता हूँ क्योंकि वेस्टर्न मीडिया तो जिमी किम्बल, ट्रेवर नोवा, जिमी फैलन, इनके शोज जो है ना मुझे अच्छे लगते हैं, 1-on-1 बात हो। अच्छा, मुझे एतराज नहीं कि अगर कोई कमेडियन या कोई एंटरटेनर बैठा हुआ भी है, वो एक फ्लेवर ऐड कर रहा होता है, बट आई एम मोर लाइक 1-on-1, मुझसे बात करो। आई गेट इट। तो वो ज्यादा मुझे इंटरेक्टिव अच्छा लगता है। अच्छा, आप पॉडकास्ट भी बेहतरीन कर रहे हैं, तो पॉडकास्ट का नाम रोस्ट कास्ट होना चाहिए। अच्छा, पॉडकास्ट ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट बॉल गेम है ना। पॉडकास्ट में आपने आराम से बैठ के, बिल्कुल वो प्याज काटने का तरीका होता है ना, छिलका उतारो, फिर दूसरी लेयर उतारो, फिर उसको 4 पीस करो। पॉडकास्ट ऐसा है, स्लो डाइजेशन है, आपको आप आराम आराम से डाइसेक्शन कर रहे होते हैं उसकी, और इट्स मोर हार्ट टू हार्ट वाली बात। शो में क्या होता है कि आपने आधे घंटे में खत्म करने, तेज बातें करो, सारा कंटेंट निकालो, गेम्स खेलो। So what do you enjoy the most? Your own show जो आप वो लेट नाइट शो या फिर पॉडकास्ट? दोनों। ज्यादा मजा किस में आता है? लेट नाइट में। क्योंकि वो तेज होता है ना, मैं वो पेस होता है। अच्छा, पॉडकास्ट में मुझे बहुत जगह पर अपना ह्यूमर रोकना भी होता है कि बात सीरियस चल रही है, आ रही है जुगत, लेकिन मार नहीं सकता। अच्छा, ये सेंस ऑफ ह्यूमर इतना आपका कमाल है, ये जो आपकी पेस है, बचपन से इसी तरह है आप, या फिर ये क्योंकि ये बिल्ट इन होता है, ये कहीं से आप ले नहीं सकते, चुरा नहीं सकते, ये गॉड गिफ्टेड एक आपकी, मुझे लगता है सलाहियत। हाँ, ये बचपन से ही होता है, ये कॉमेडियन कोई बनता नहीं है ना, इवन कोई भी आर्टिस्ट हो। ये हमारे यहाँ पे ना बड़ी एक सोसाइटी में 2 चीजें बड़ी एक गलत तरीके से पोर्ट्रे की जाती हैं कि एक्टिंग सीख ली है, एक्टिंग सीख रहा है, अभी एक्टिंग सीख जाएगा। पॉलिश करते हो आप, सीखते नहीं हो आप। अच्छा, आपके जो इंडियन शो में एक फ्रेंड थे, साथी थे आपके साथ, वो अब इंडियन पंजाब के सीएम बन गए। ओह यस, भगवंत मान साहब। यस एग्जैक्टली। आप क्यों नहीं सीएम बने? आप तो विनर थे, आप बन सकते थे ना। मैं एमपी ठीक हूँ भाई। सीएम वाली टेंडेंसी हम में नहीं है। अच्छा, अगर बन जाते तो सबसे पहले क्या करते? कराची के लिए क्या करते? कराची के लिए देखें, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला, इस पे वाकई हमें सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि उससे ना बहुत सारी चीजें, अब आई गेस जो कल परसों से जो एक नया कानून स्टार्ट हुआ है कराची में, ई चालान वाला, तो उससे आई गेस थोड़ी सी बेहतरी के लोग डर रहे हैं। हाँ, डरना शुरू हो गए माशाल्लाह। हम कराची वालों को भी देख रहे हैं, पहले 6 घंटों में 2200 चालान करवा दिए, 6 घंटों में। उनको यकीन नहीं, मशीन पागल हो गई है भाई, ये इंसानों की जगह पे लगाया है, कहाँ लगाया है?
22 का चालान 6 घंटे में। अच्छा वैसे अयाज कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं गए हो किसी रेस्टोरेंट में, आई एम श्योर होता होगा, तो उन्होंने कहा हो कि सर हम तो आपके फैन हैं, हम आपसे बिल नहीं लेंगे, कहीं शॉपिंग करने गए हो तो उन्होंने कहा हो सर आप हमारे आउटलेट में आए, हम आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे, ऐसा होता है? हाँ होता है, होता है? हाँ मतलब उनका भी होता है ना, फिर उन्होंने वीडियो बना के शाउट आउट भी तो लिया होता है ना। शाउट आउट दे देना बस। हाँ। वो जो टीवीसी या डीवीसी के हम 3-4 लाख रुपए ले रहे होते हैं या 2 लाख रुपए ले रहे होते हैं, वो 1500 की चीज देके ना वो करवा लेते हैं, ये उनकी चालाकी हमारी नहीं है। लेकिन एक बात लोगों का प्यार है, हर चीज पैसा नहीं होती, अगर कोई आपको इज्जत देता है ना वो पैसे से बड़ी चीज है। हाँ। तो आप कहीं कहीं रिगार्ड कर लेते हो। इतने लोगों का इंटरव्यू किया, इतने गेस्ट आते हैं आपके शो में, कौन सा ऐसा शो था जिसमें बस दुआ मांग रहे थे जल्दी से खत्म हो जाए? हमारी बहुत अच्छी कुलीग हैं, आई गेस वो शायद मेंटली डिस्टर्ब थी, आई थिंक मैं पहुंच गई हूँ थोड़ा थोड़ा, या वो मेंटली शायद किसी और फेज में थी, ड्रामा एक्ट्रेस तो ड्रामा एक्ट्रेस थी। और उस शो में, वो वाहिद शो था मेरा, आई गेस मैंने तकरीबन 200 के करीब शो कर लिए थे। अच्छा। वो वाहिद शो था जिसमें है ना मैं ही गेस्ट था, मैं ही होस्ट था, हाँ। मैं ही सवाल पूछ रहा हूँ, मैं ही जवाब दे रहा हूँ। वो आगे अच्छा नहीं मतलब कैसे थोड़ा सा हो जाए, वो डेमो मुझे चाहिए। अगर मैं वो गेस्ट हूँ, मैंने अगर जवाब आऊँ मेरे लिए, तो आप खुद कैसे उसको मैनेज करते हैं अगर आप मुझसे पूछे सवाल? अच्छा है ना, आपने ये जो ड्रामा किया था वो कैरेक्टर बहुत मुश्किल था, बहुत लेयर्ड था, कंसीव कैसे किया था आपने? मुश्किल था, बहुत मुश्किल लगी होगी आपको, तो होमवर्क कुछ किया था आपने? ऑफ कोर्स। किस तरह का होमवर्क किया था आपने? मैं कुरेदे जा रहा हूँ, वो मोहतरमा वही 1 MCQs में आंसर दे रही ना, A B। होमवर्क तो करना पड़ता है। तो आप स्क्रिप्ट लेके बैठी होती होंगी, पूरी पूरी रात पढ़ती होंगी, उस कैरेक्टर की स्किन में घुसने की कोशिश करती होंगी आप, बिल्कुल आपको लग रहा होगा आप वही हैं। जी। मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे क्यों हूँ। अवार्ड शोज के बारे में क्या ख्याल है, कैसे होते हैं अवार्ड शोज? फेयर होते हैं? होते हैं। अब देखो, अगर कोई अपने जानने वाले को पजीराई देना चाह रहा है तो उसमें बुराई क्या है? असल अवार्ड क्या? असल अवार्ड आवाम का प्यार होता है, बेशक, ठीक है। असल अवार्ड आपको जो रोड पर रुक के क्या कहते हैं ना, यार आपको मैंने वो ड्रामा देखा, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, असल अवार्ड वो है। स्टेज पर जाके वो एक ट्रॉफी मिलती है, वो एक सुवेनियर होता है, वो आप शायद शेल्फ पर रख देते हैं, वो शायद आप 2 महीने गौर से देखते हैं, उसके बाद शायद आप 2 महीने क्या 2 दिन देखते होंगे, चलो ज्यादा जिसने मेहनत की 2 महीने देख लेगा। लेकिन हाँ, रिकग्निशन के लिए सही है, बट असल अवार्ड आवाम का प्यार है। आवाम का प्यार है। अगर आवाम का प्यार नहीं मिल रहा आपको अच्छे काम करने पर भी, तो फिर समझ ले कि आप डिजर्व नहीं करते अवार्ड। डिजर्व नहीं करते। बट अगर हाँ, जिस तरह के जो हमारे मल्टीपल अवार्ड हो रहे हैं, हाँ वहाँ पे कहीं ना कहीं बायसनेस होती है, कहीं ना कहीं आपको टैलेंट पे भी दिया जाता है। शायद इसी वजह से मुझे लगता है अब उन्होंने वो कर दिया, क्रिटिक चॉइस, व्यूअर्स चॉइस, अब वो हायर जिनका जो बनता है उनको दे दो, कैटेगरी बना दी है, कैटेगरीज बना दी है। अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर लड़कियों को बहुत अट्रैक्ट करता है। आपके पास तो बचपन में 6 सिमों वाला फोन होगा। हाय अल्लाह, ये जख्म पे नमक छिड़क दिया। देखो जो लड़के हंसमुख होते हैं, जो फनी होते हैं ना, वो भाई बन जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं, वो बॉयफ्रेंड नहीं बन पाते। ये मैं नहीं नहीं आजकल तो जो लड़की मेरे शो में आती है और अनमैरिड हो, मैं पूछूं ना कि अच्छा कैसा लड़का चाहिए, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, ये तो पहली चीज वो यही देख रही होती है। ये गलत है। अब शायद या हमारे टाइम पे शायद नहीं था। हम कदीम जमाने के लोग हैं, तो हम कंधा बन के रह जाते थे बस। I was the crying shoulder। बट हाँ, अच्छा इसमें ना बारीकी है, जो लोग जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है उन लड़कों को एक्सेस जल्दी मिल जाता है लड़कियों तक, बट वो जो बॉयफ्रेंड वाला वो होता है ना, वो कोई और बाजी ले जाता है। हाँ। अच्छा, अगर एक लड़का है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो विटी है, और उसको एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जो बिल्कुल कूड़ है, जिसको कोई जुमला समझ नहीं आता, कितना मुश्किल होता है ऐसी लड़की के साथ? बहुत आसानी होती है। अच्छा, हाँ, वो ज्यादा खुश होगा लड़का, वो पूरा दिन उसको रोस्ट करा होगा, लड़की को पता ही नहीं चल रहा होगा, वो अपना एंजॉय कर रहा है। जो राइटर कभी होता तेरा सेहरा कहता, चांद को चांद न कहता, तेरा चेहरा कहता। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ऑडियंस, हेलो एवरीवन।
क्या खूबसूरत चेहरा, सुभान अल्लाह। नहीं, वैसे आप हैं कौन? मैं एक राइटर हूँ और हकीकी किरदारों की कहानियों पर फिल्में लिखता हूँ। अच्छा। जंगलात में जाके, और अच्छे राइटर की ये पहचान होती है कि वो अच्छी हकीकी कहानी लिखने के लिए तो एक जंगलात में जाता है। तो यहाँ पे क्यों है? ये जंगल लग रहा है आपको? हाँ। नहीं, मैं छुट्टी आया जी पर। नहीं, तो कितने अरसे में लिखी है कहानी? मैंने कहानी तो 1.5-2 दिन में लिख ली थी, लेकिन ये कि मुझे अभी उसमें और मजा आने लगा। जंगलात में मुझे बांदरों के साथ बड़ी दोस्ती हो गई थी और बदमाशों ने मुझे अपना कदर बना लिया था। लगड़बग्गे मुझे अपना बहनोई समझने लग गए थे। कितने बदनसीब लगड़बग्गे हैं जो आपको अपना भाई और पता नहीं बहनोई समझ रहे हैं। माशाल्लाह 20 रुपए वाली मोमबत्ती बन के बैठी है। सर मैं सिकंदर आजम की स्टोरी लिख रहा हूँ सर, उस पर फिल्म बना रहा हूँ। ओहो, आपको मैं हीरो लेना चाहता हूँ। सिकंदर आजम अब साशा पैकेट में दस्तयाब है। सिकंदर आजम कुछ बीमार रहने लग गया है। और सिकंदर आजम की स्टोरी देख लें जी, पाकिस्तान में स्टोरी है। हाँ। सिकंदर आजम पाकिस्तान आया, कट करके ऐसे सिकंदर आजम पाकिस्तान घूम रहा है। हाय हाय, चिंगची वाले ने तो पैसे लेने, मोटरसाइकिल लिए। सिकंदर आजम ऐसे इशारे पे गया, सिकंदर आजम में चालान हो गया। हेलमेट ना पहनने की वजह से सिकंदर आजम पकड़ा गया। मेरी बात सुने, ये आपने क्यों इस कैरेक्टर में इनको लेना चाह रहे हैं? क्या सिमिलैरिटी कोई आपको लग रही है सिकंदर आजम से? किन्ना दी लवा, इन्ना दी लेना, होर किदी ले लवा, मैनू दस दियो। नहीं मतलब, और आप हमारे शो में आ गए, इंटरव्यू चल रहा है, आपको नहीं पता इतनी इंसाइटफुल गुफ्तगू हो रही है। आपने अच्छी बात नहीं सुनी इनकी। सिकंदर आजम का ना हेलमेट ना पहनने पे चालान हुआ है, आया वो घोड़े पे ही है। मैडम पता है आपको मैं इनको लेके क्यों स्टोरी लिख रहा हूँ? क्यों? आपको पता है मैं चाहता हूँ कि सिकंदर आजम जरा थोड़ी पक्की उम्र दा होवे, लगे 17 साल दा लगे। हाय हाय हाय, ये सही है। वो इतनी पक्की उम्र के नहीं है। नहीं नहीं, He's हूँ। only 38। माशाल्लाह उदों दे ने जो दरख्त भी नहीं सी हुंदे, तुहानू पता? बहुत पुराने ने। सिकंदर आजम की स्टोरी लिखने के लिए याद साहब आप मुझे प्लीज वक्त दें। सारे गाने जो फिल्म के लिखे हैं ना जी, वो हमारी जो मैडम है ना जी, नसीबो लाल, हो उनके गाने। आप एक काम करें, आप जरा थोड़ा सा वो स्टोरी सारी जो आपने सुन ली है ना, इसको तैयारी करें। जरा मैडम नसीबो लाल को ना एडवांस दे के आता हूँ, वो थोड़े पैसे पूसे हैं, तो आप जरा वो कर ले। हैं, बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा हूँ वापस, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आगे लेता हूँ, आराम से अभी आ रहा हूँ। अयाज, बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने बॉलीवुड में ही शादियां कर ली। आपने नहीं सोचा कि आप भी वहां पे कोई, वैसे तो अब माशाल्लाह यूर हैप्पीली मैरिड, सवाल पूछना ही बनता, लेकिन होता है ना कि दिल करता है कि मैं बॉलीवुड में ही कोई देखूं? नहीं, अट्रैक्ट नहीं किया बिल्कुल भी? शादी तक का नहीं किया। अच्छा, होता है ना जब आप काम कर रहे होते हैं, आपका इंटरेक्शन होता है बहुत सारे लोगों से, आप सोशलाइज भी कर रहे होते हैं, तो किसी ने कभी अट्रैक्ट किया फीमेल की? कोई भी हो, खूबसूरती अल्लाह ताला की तरफ से ना इंसान को तोहफा होती है, और अगर अल्लाह ने अगर किसी को दी है तो उसको एडमायर भी करना चाहिए, उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। बेशक, लेकिन इखलाक के दायरे में रहते हैं। हाँ, तो वहाँ पे किस तारीफें करते थे? खवातीन की खूबसूरती है वहाँ पर? खूबसूरती पाकिस्तान में ज्यादा है वैसे। पाकिस्तान में ज्यादा है। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी एक्ट्रेसेस को मैंने वहाँ बगैर मेकअप के देखा, मैं डिसअपॉइंट हुआ बाकायदा। है ना? मल्टीपल एक्ट्रेसेस की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ फ्लाइट पे मिली, कुछ हमारे सेट पे आई थी, तो जब मेकअप रूम में जा रही थी उससे पहले बगैर मेकअप की होती थी, तो देखने के बाद मैं यूँ हो गया, मैंने कहा यार हमने तुमको जिस तरह देखा हुआ था, हम तो सोचते थे कि वो कोई हूर परियां होंगी। हूर परियां होंगी? नहीं भाई, हमारे यहाँ बहुत खूबसूरती है। हमारे यहाँ बहुत खूबसूरती है ना? बहुत। अच्छा, स्ट्रगल, हर इंसान की एक स्ट्रगल होती है, उसकी वो प्रॉपर एक स्टोरी होती है, अक्सर लोग शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग फिर उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, सीखते हैं। आपकी भी क्या कोई ऐसी स्टोरी है, स्ट्रगल किया, और अगर किया तो वो दिन थोड़ा सा नक्शा खींचने की कोशिश? बहुत किया। अच्छा हुआ ये कि अपनी मिसाल में देता हूँ कि जब हम छोटे थे तो अब्बा अमीर थे, जब हम थोड़े से टीनेज बने तब अब्बा गरीब हो गए। होता है, जिंदगी क्राइसिस होता ही है। हाँ। सही है, तो बचपन में अयाशों वाली जिंदगी गुजारी, जब अपनी अयाशी करने की बारी आई तो अब्बू गरीब हो गए थे, बिजनेस में लॉस हो गया। अच्छा, ओके। अब्बू को फिर मेडिकल इश्यूज हो गए, तो फिर 17 साल की उम्र से समझ ले कि जिम्मेदारी हम पर आ गई थी। ओके। और you were all alone, इकलौते? ऑल अलोन। अम्मी बेड रेस्ट पे, अब्बू बेड रेस्ट पे। Oh God. मैं उस वक्त एक बैंक था, उनमें कार लीजिंग जो फाइनेंस स्टार्ट हुई थी, वो मैं आउटडोर जॉब्स करता था, लोगों को जाके ना कार्ड्स दे के कहता था अपनी गाड़ी लीज पे ले लें, तो उसकी कमीशन मुझे मिलता था। ओके। तो एक दफ़ा उसी के लिए जा रहा था, तो एक खिड़की गिरी मेरे ऊपर 4th फ्लोर से, मेरे सर पे भी टांग के, तो घर में 3 लोग और तीनों पलंग पे। Oh my God. और उन्हीं दिनों में मेरे सर पे 14 टांके लगे हुए, और एक कॉल आती है कि यार एक जगह पे ऑडिशन हो रहा है। उस वक्त मैंने ना छोटा छोटा काम शुरू कर दिया था, लाइक छोटे छोटे कैरेक्टर्स कर रहा था। तो किसी ने कहा यार ऑडिशन हो रहा है वो इंडिया के लिए ना, तो आके दे दो। अब मैंने दिल में सोचा यार मेरे टांके लगे हुए, मैं किस तरह जाके दूँ। मैंने कहा चलो हिम्मत करके चले जाता हूँ। अच्छा, उस वक्त अपनी गाड़ियाँ सारी बिक चुकी थी, सही है, कोई उस तरह का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस यूज़ करते थे। तो 14 टांकों में मैं
बस में बैठ के वहाँ पहुँचा, फिर एक स्टेशन और आगे था, वो तो पैदल चल के उनके ऑफिस तक गया। अच्छा। जब ऑडिशन रूम में गया तो मैंने कैप पहनी हुई थी, क्योंकि अंदर बैंडेज थी, मैंने कैप पहनी हुई थी। उन्होंने कहा आप कैप उतार दें। जब मैंने कैप उतारी तो उनको पट्टी दिखी, कह रहे ये क्या हुआ? मैंने कहा वो मेरे स्टिचेस लगे हुए 14, तो इसलिए मैंने कैप पहनी। तो आपस में कहना, कह रहे कौन पागल है भाई, टाकों में ऑडिशन देने आ गया। तो मैंने उन्होंने कहा कि कैप उल्टी करके आप पहने, मैंने कैप उल्टी करके ऑडिशन दिया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर 6000 लोगों का ऑडिशन हुआ था, और उसमें आई वाज द यंगेस्ट वन जो सेलेक्ट हुआ। 12 लोगों का नाम आया, मैं उसमें था। तो आई गेस वो उस मोमेंट पे अगर मैं अपनी साथ ये एक्सक्यूज़ कर लेता कि यार अभी तो मैं ज़ख्मी हूँ, पट्टी बंदी हुई है। भाई पूरे पाकिस्तान में अगर ऑडिशंस हो रहे हैं, मेजर सिटीज का आपने नाम लिया, उसमें से फिर आप सिलेक्ट हो रहे हैं, फिर आप वहाँ जा रहे हैं इंडिया, ये कॉमेडी शो की आप बात कर रहे हैं, फिर वहाँ से आप फतह का झंडा आपने वहाँ लहराया और आप जीत कर वहाँ। अच्छा, वो वाला शो ने जीता, मैं दूसरा था उसके बाद वाला। अच्छा, ये मेरी पहली एंट्री थी, ये था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2। ये कितनी बड़ी बात है कि आपने स्क्रैच से स्टार्ट किया, कोई कनेक्शन, कोई सिफारिश, कोई लिंक नहीं है। और हम चैनल, अब तो सोशल मीडिया आ गया, अब तो बहुत आसान हो गया है। हम तो पहले चैनल्स के बाहर जहाँ जाके ना 3-3 घंटे बैठे रहते थे, वहाँ के चौकीदार से दोस्ती करते थे पहले तो। कि यार ये अंदर तो जाने दे, चौकीदार को चाय पिला रहे हैं यार, चाय मंगाओ इनके लिए। अपने चाय के पैसे नहीं, उसको चाय पिला रहे होते थे हम, चाय पिला रहे होते थे, ताकि चौकीदार से दोस्ती हो जाए, वॉचमैन से दोस्ती हो जाए, तो वो अंदर एंट्री करा दे। फिर अंदर जाके रिसेप्शन पे बैठे रहो, रिसेप्शन वाले को बोलते रहो यार भाई प्लीज एक दो डायरेक्टर से मिला दें, ऑडिशन देना है। हाँ बैठो 3-3, 4-4 घंटे उसमें बैठे हुए हैं। तो सारी हार्डशिप्स देखी हैं। तो आई गेस वो शायद वो तकालीफ, वो स्ट्रगल, वो उन तमाम मराइल से गुजरे ना, तो आज शायद अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है उसकी कदर है। अगर ये शॉर्टकट से मिल जाती या आसानी से किसी एक वीडियो वायरल होने से मिल जाती तो शायद मैं इन चीज़ों को इतना आज एडमायर वैल्यू ना करता। वो हार्ड वर्क पेज ऑफ। आपने इतनी मेहनत की, आपकी एक स्ट्रगल है बाकायदा, और इतनी मेहनत करके आपने खुद को प्रूव किया, और आज अल्लाह ताला ने फिर आपको देखे ना नवाजे, आज आप सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के। अल्लाह ताला का करम है और माँ की दुआ है इसमें हमारा। अम्मा कैसा फील करती हैं? बहुत जब आप कहीं जाते हैं अम्मा के साथ, मॉल में, रेस्टोरेंट में, कहते हैं एक सेल्फी दे दें, एक सेल्फी ऑटोग्राफ दे दें, तो वो अम्मा की क्या फीलिंग होती है? बहुत प्राउड फील करती हैं अम्मा खुश होती हैं। अयाज, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। आपकी ज़हानत पे कोई शक नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं जैसे आपसे सवाल पूछूंगी आप 2 मिनट में जवाब, 2 सेकंड में जवाब दे देंगे, 2 मिनट नहीं। इनमें से किस कॉमेडी आर्टिस्ट जैसा काम करना चाहते हैं? जॉनी लीवर, राजपाल यादव, जिम कैरी, अजहर रंगीला? तमाम ही दिग्गज हैं और मैं तमाम का ही फैन हूँ। लेकिन जिम कैरी में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे कर दिए क्योंकि उसने सीरियस कैरेक्टर्स भी बहुत किए हैं। ऑल टाइम लेजेंड। यस, जिम कैरी जबरदस्त। इनमें से कौन सी फिल्म देख के शिद्दत के साथ हीरो बनने की ख्वाहिश हुई? टाइटैनिक, कुछ कुछ होता है, गैंग्स ऑफ वासेपुर, कालू शाहपुरिया? कालू शाहपुरिया नहीं देखा, लेकिन हाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर जो फिल्म थी ना, हाँ, वो वाकई उसने न सिर्फ बहुत सारे एक्टर्स पैदा किए हैं, उसने बहुत सारे राइटर्स बनाए होता है। उस फिल्म को देख के लोगों को फिल्म लिखने का शौक हुआ कि यार इस तरह की फिल्म भी बन सकती है। एक एक्शन फिल्म लिख बैठे हैं आप, उसमें हीरो किसको लेना चाहेंगे? फहद मुस्तफा, शान, टॉम क्रूज या खुद को? पाकिस्तान में बन रही है तो फहद भाई यार। खुद हीरो आ रहे हो तो इनमें से किस हीरोइन के साथ काम करना चाहेंगे? माहिरा खान, सबा कमर, एंजेलिना, आलिया भट्ट या सोनम बाजवा भी चलें ऐड कर लेते हैं। जिन जिन के आपने नाम लिए हम उन्होंने मुझे गोद में उठा लेना। नो ऑफेंस टू एनीवन, सारे हमारे सीनियर्स हैं। अगर एक्ट्रेस की बात की जाए तो मैं सबा कमर के साथ काम करना चाहूंगा। क्या कमाल अदाकार है वो। इनमें से किस हीरोइन को आपका क्रश होने का एजाज हासिल है? रीमा, अतीका ओडो, सलमा हायक? रीमा जी पे मुझे क्रश था बचपन में, बहुत खूबसूरत। और फिर हमारी थोड़ी सी खुशकिस्मती के साथ काम करने का भी मौका मिला, उनकी कंपनी भी मिली, और जितनी वो खूबसूरत हैं उतनी वो अंदर से भी खूबसूरत भी हैं। खूबसूरत जबरदस्त। हमारा अगला सेगमेंट है रीडिंग लिप्स। कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे, हेडफोन्स में हो सकता है आपके फेवरेट गाने, कोई गजल, कुछ भी चल रहा हो। एक्टिंग मुझे नहीं आती तो आपने बस वो साइन लैंग्वेज टाइप कुछ होगा, आपने समझने की कोशिश करनी है, लिपसिंग देख के जज करना है कि मैं क्या कह रही हूँ। पुरानी जीन्स और गिटार। पुरानी जीन्स और गिटार। दिल तो बच्चा। दिल तो बच्चा है। वाह, आप इशारे भी कर रहे हैं, उसमें समझ रहा हूँ मैं। बूहे, बारी, खिड़की। बूहे बारियां। एक
हुस्न एक होस्ट, नहीं, हुस्न होस्ट, नहीं, हुस्न, 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 हाँ, हाँ, एक हुस्न, की देवी, एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था। नाच, नाच, न जाने, नाच जाने आंगन टेढ़ा, यार हो गया। यार कमाल, मतलब मैं अभी एक्टिंग शुरू करती थी, आपने गेस कर लिया यार। मुहावरे वो कौन बना? अयाज जी। बहुत छोटी उम्र में आप घर से निकल गए थे, यू वेरी यंग, तो क्या खराब होने का, आवारगी का मौका मिला या उसके लिए अलग से टाइम निकाल लिया था? यार सच बताऊं, एक तो मौका भी नहीं मिला, दूसरा दिल भी नहीं किया। अच्छा। मैं अगर देखा जाए मुझे बिगड़ना होता तो मेरे पास बहुत चांसेस थे। ठीक है, अम्मा अब्बा अलील थे दोनों, उस तरह से शायद नज़र नहीं रख रहे थे, बट शायद उनकी तरबियत का वजन इतना था कि मैं बिगड़ नहीं सका। वाह। ना कभी नशों की लतों में पड़ा, ना कोई बुरी गैदरिंग में बैठा। इवन 6 साल मैंने, जब मैं इंडिया में भी काम कर रहा था तो अकेला था, वहाँ कोई मुझ पर नजर रखने वाला नहीं था। नहीं था। अगर मैं चाहता तो मैं वहाँ पे भी कर सकता था, और वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है हमसे। कॉमन है। तो वो आई गेस तरबियत का वजन ऐसा था कि ना कभी दिल किया, और शायद खौफ रहा कि यार मुझे ये नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का डर रहा करना हमेशा। चाहिए। वाह वाह। अक्सर बच्चे बहुत शरारती होते हैं, आप कैसे थे बहुत बचपन में? शरारती, शरारती थे? बहुत शरारती था डांट मैं। पड़ती थी अम्मा अब्बा बहुत से? डांट पिटता था मैं बाकायदा। रियली? किस चीज से पिटाई होती थी? अब्बू बेलन तो- से, झाड़ू से, जूते से, किस कैटेगरी की पिटाई झाड़ू होती बेलन वाली तो नहीं है। अब्बू के पास एक स्टिक होती थी, उसका नाम रखा था मौला बख्श। मजाक नहीं कर रहा वाकई। तो अब्बू के पास एक छोटी सी बेत थी, मौला बख्श नाम था, बस वही उसकी दहशत होती थी। है? और मुझे पता होता था कि मुझे पढ़नी है, लेकिन फिर भी शरारतों से बाज नहीं आता था। बाज है, कैसी शरारतें करते थे? कोई याद है बचपन के दिन? मैं प्रैंक्स करता था बचपन में बहुत ज्यादा। कैसे? भाई हमारे जून जुलाई की छुट्टियों में ना, गर्मियों में लाइट जाती थी कोई मगरिब के टाइम पे, मैं और मेरा दोस्त हम मिल के अपार्टमेंट में रहते थे हम, तो उसके अब्बा ना मतलब सामान के बाद तो वो डॉक्टर टेप आती थी, कपड़े वाली जी। तो हमें पता था कि यार ये मगरिब के बाद लाइट जाएगी और इशा में तो तक घंटे 2 घंटे की वो होती थी कि 2 घंटे में लाइट आएगी। तो हमने एक दफा पूरी बिल्डिंग में जितने घर थे सबकी घंटियां नीचे की और सबकी घंटियों पे टेप लगा दी है। तब सीसीटीवी कैमरास भी उस कुछ तरह भी से नहीं थे उस वक्त होंगे, में। हाँ? ये तो 90s की बात करो, 97 96 की। जी। तो जैसे ही लाइट आई है, हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बिल्डिंग टन 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 टन। इस तरह के बहुत प्रैंक्स किए हमने। प्रैंक्स करते थे। और ये देखें अगेन वो हमारी तरफ से होता था कि हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, अपने एंजॉयमेंट के लिए करें, लेकिन हाँ अब बड़े होने के बाद एहसास होता है कि हाँ ये इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, लेकिन बचपना होता है ना, तब आपको ये सेंस नहीं होता। बकरीद पे बहुत प्रैंक्स किए हैं, जैसा कि गाय खोल के कहीं और बांध दिया, अगला अपनी गाय ढूंढते रह गया कहाँ कहाँ बांधी है। हमने एक अंकल का बकरा कटवा दिया उनके आने से पहले। रियली? यस, हम इस तरह के शरीर थे। तो वो अंकल ने अच्छा, कुछ वो नहीं कहा? असल में वो बदला था वो। अच्छा। वो कुछ अंकल हर मोहल्ले में होते हैं ना कि हर किसी की जानवर में कोई नुक्स निकाले होते हैं। यार महंगा ले आओ यार तुम, यार देखो मेरा जानवर कितना तंदुरुस्त है, यार तुम्हारा यूं है, ये नस्ल का नहीं है, ये वो है। तो उस अंकल ने ना हमें इतना तंग किया हुआ था, हमने कहा हमसे तो बदला लेंगे। तो हुआ ये कि जब ईद की नमाज के लिए सब जा रहे थे, तो वो अंकल वो उस तरह के थे, तो पहले आगे ना सबके कटते हुए देखते थे, फिर जब सब फारिग हो जाते फिर अपना कटवा देते, सब देखे मेरा बकरा। हाँ, हाँ। तो वो लेट जाते थे। तो हमने क्या किया कि हम सुबह की पहली नमाज जो होती है ईद की वो पढ़ के आ गए। हाँ। अब वो कसाई लगाओ, सारे बकरे लाइन से लगाए होते थे कि यार ये बकरे जो हैं काटने वाले साइड पे कर दो। तो हमने अपने बकरे तो लगा दिए, साथ में अंकल का बकरा भी खोल के लगा दिया। अंकल गए, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के जब वापस आए ना, अपना बकरा देखा तो वापस बकरा है नहीं। हाँ। जब वापस वहां तो अंकल का बकरा कटा हुआ। अच्छा, जबरदस्त। तो इस तरह की हाँ, क्यूट बहुत शरारतें शरारती करते थे। बहुत बचपना शरारती इसी चीज का नाम है, और Yes, आपको yes, फिर yes. वो यादें आपके साथ रहती हैं। हाँ। और आज आप इसीलिए हमें हमारे साथ शेयर भी करें, क्योंकि बचपन में सब आप कर चुके हैं। अच्छा, शेर व शायरी से कोई लगाव है? हाँ, है। सुनाए ना, कोई शेर हो जाए। ओए हाय, ऐसा टाइम पे पूछिए आपने। राहत साहब मुझे बहुत पसंद है। तो राहत साहब का है कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया। वाह। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। वाह। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। वाह। और इस गज़ल का सबसे फेवरेट शेर मेरा जी। कि 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। अरे वाह वाह। गाना भी सुना दे, कौन सा गाना? कोई भी, कोई फेवरेट मैं बताएं। तो बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ, लोग तो बाथरूम में फिर भी गाए, मैं बाथरूम में भी कभी नहीं। मैंने बाथरूम में एक दफा गाया था, लोगों ने बता दिया जिन है। इतना बुरा हूं मैं। नहीं, आप गाना सुनाए कोई भी। चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी
लोग लुटेरे चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे। और वाह कितनी अच्छी आवाज है नहीं भाई आपकी। कहाँ, बेहतरीन आवाज। मौसीकी में किसको सुनते हैं जो अच्छा है। जो अच्छा है? मेरे कान सुरीले हैं। Really? हाँ, मेरा गला सुरीला नहीं, मेरे कान सुरीले हैं। कान सुरीले होना भी बहुत बड़ी बात है। मैं सुन लेता हूँ। अच्छा, तो मूड पे डिपेंड करता है। गाड़ी में अक्सर किसको सुन रहे होते हैं? मेरी गाड़ी की प्लेलिस्ट कोई देख लेना, कहेगा ये कौन पागल है। हाँ। फ्यूजन है उसमें एक्सट्रीम क्लासिकल गुलाम अली साहब या नुसरत साहब, और एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल जेंजी वाले गाने भी, एमिनेम के रैप सॉन्ग भी, मेटल सॉन्ग भी, स्लिपनॉट के। तो मैं हर तरह का म्यूजिक एंजॉय करता हूँ। वाओ दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप एक होस्ट भी हैं, आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, बेहतरीन आर्टिस्ट हैं आप, लेकिन आपको जो अवार्ड मिला वो एक नेगेटिव रोल के लिए मिला। तो क्या बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उसमें डाल दी थी? क्या किया था ऐसे? क्या गीदड़ सिंगी इसका है? क्रेडिट तो ज्यादा डायरेक्टर साहब को। हाँ। क्योंकि ये बात है 2012-13 जब मुझे कास्ट किया था उस फिल्म के लिए, है ना, तब तक मुझे टेलीविजन पे भी सीरियस कैरेक्टर्स नहीं मिलते थे। ओके। स्टीरियोटाइप हो गया था कि यार ये कॉमेडियन है, ये कॉमेडी ही करता है, इसे उसी तरह के कैरेक्टर दे दो जो आते हैं बीच में फिलर्स। तो एक दिल में ना वो था कि यार मैं कर सकता हूँ, मुझे चांस तो दो। तो मैं एक फिल्म कर रहा था, मुझे अच्छा वो एक सीरियस कैरेक्टर था लेकिन छोटा था। तो मुझे वहाँ से जामी भाई की टीम की कॉल आई कि यार हम एक फिल्म हमारी शूट कर रहे हैं, हम आधी शूट हो चुकी है, उसका एक ट्रैक हमने ऐड किया है, तो हम उसमें कैरेक्टर उसके लिए आपको देख रहे हैं। अच्छा, मुझे जिस कैरेक्टर के लिए बुलाया गया वो 3 सीन का कैरेक्टर था, छोटा कैरेक्टर। तो मुझे मोनोलॉग दिया ऑडिशन में। मैंने जब वो परफॉर्म किया तो मुझे जो वहाँ पे जो कास्टिंग वाली टीम बैठी थी उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं। जो रिस्पॉन्स था उनकी तरफ से मुझे लगा ले भाई नहीं हुआ शायद, तो नहीं हुआ। मैं चला गया। 3 दिन बाद मुझे कॉल है कि आपसे जामी साहब मिलना चाहते हैं। मैंने कहा अगर मना ही करना है तो फिर फोन भी कर दे, कोई तकल्लुफ़ की जरूरत नहीं, इतना दूर आओ दूर आके मना करे। कहने वो मिलना चाह रहे हैं, आप ये कैरेक्टर नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा यार नहीं भी कर रहा हूँ, बुला भी रहे हैं यार, क्या तरीका है। मैं चला गया वो दिल पे पत्थर रख के। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, शायद मैं इतना अच्छा नहीं करूँगा। कह रहे नहीं, हम सोच रहे हैं कि आपसे ना ये इम्ती वाला, इम्तिसाल नाम था उसका, कैरेक्टर का नाम इम्ती था। कह रहे इम्तिसाल वाला कैरेक्टर, इम्ती वाला हम आपसे करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट तो मैंने पढ़ा है, मैंने कहा मुझे पता नहीं कैरेक्टर क्या है। फिर जब उन्होंने मुझे ये कैरेक्टर दिया तो वो ना आपको एक कैरेक्टर पढ़ने का बर्डन फील होता है, यार ये क्या दे दिया उन्होंने, ये क्या दे दिया। हाँ। बहुत मुश्किल कैरेक्टर था। फिर हमारी वर्कशॉप्स हुई, फिर मेहनत हुई इस कैरेक्टर के ऊपर। कोई 15-20 दिन तक हमने स्क्रिप्ट रीडिंग की उसकी। अच्छा। वाकई उस न सिर्फ कैरेक्टर पे, उस पूरे प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत होती है। वो पाकिस्तान की तरफ से ऑस्कर्स की नॉमिनेशन भी गई थी उस फिल्म की, और आई गेस पाकिस्तान की शायद पहली फिल्म है जो टॉप 13 में गई है ऑस्कर्स में। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं? अच्छा, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स मैंने अभी अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन पहली दफा आपकी शो में बता रहा हूँ कि देयर इज अ मूवी कमिंग आउट, ईद पर आ रही है। ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि अभी तक ऑफिशियली कुछ कोई। वाह वाह, छोटी ईद पर बड़ी ईद, छोटी ईद पर। अरे वाह, छोटी ईद पर मूवी आ रही है, उससे पहले एक सीरियल भी है। ओके। तो बस इंशाल्लाह वो भी है। एक शॉर्ट फिल्म मैंने की है अभी फेस्टिवल्स के लिए, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट। अच्छा, जॉनर बता दे। रोमांटिक है? मूवी का? हाँ, इट्स अ हॉरर कॉमेडी। हॉरर कॉमेडी, ओ माय गॉड। अच्छा, कॉमेडी कम है, हॉरर ज्यादा है। हाँ, इंटरेस्टिंग। ऐसा शूट वगैरह सब कंप्लीट हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुका है, रैप अप हो चुका है, टाइमलाइन उसकी एडिट हो रही है। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह हम उसकी डबिंग करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो लेट्स सी। चलें, ऑल द वेरी बेस्ट। प्रमोशन के लिए आएंगे आपके शो में। जबरदस्त, जरूर, आपने भूलना नहीं है। देखिए उस वक्त इंशाल्लाह अब आएंगे ना लाहौर प्रमोशन के लिए। बिल्कुल आएंगे। आपने बस जरूर डील कर ले, ये रिकॉर्ड पे है ये बात। उस टाइम अयाज ने फोन ही नहीं उठाना, क्योंकि और शोज में जाएंगे ना, नहीं सब जगह जाएंगे जहाँ दोस्ती है। नहीं सब जगह तो जाए, हमारे साथ भी है। एक मिनट, आपसे दुश्मनी हमारी नहीं, हमारे साथ बहुत पुरानी दोस्ती है, कोई 8-9 अब 10 साल होने वाले हैं। ऑलमोस्ट देयर। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों बड़े नहीं हो रहे। गणपत, हेलो ब्रो, कैसा है? अरे बड़ा आदमी बन गया रे। हेलो मैम, कैसी हैं? झोंपड़पट्टी के नाकाम आशिक लग रहे हैं। झोंपड़पट्टी का नाकाम आशिक नहीं है, नाकाम तो आशिक होते हैं, कामयाब तो सिर्फ खामद होते हैं। उल्टा बता रहा है ये। आप फैसला कर लेंगे। टपोरी साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? अब वो इधर आया है क्योंकि मुंबई में एक छोकरा आया था हमारे ढाबे से, वो चाय पीता रहा। चबुर्जी की बॉम्बे से आया, पता है? ये देखा ना, उनको पता है क्योंकि अभी बताएगा वो कौन है। वो हमारे ढाबे से वो चाय पीता रहा, वहां से वो जब पैसा मिला तो वट लिया पाकिस्तान,
वो आपके इधर ही बैठा है, पता है कौन है? कौन है? वो ये लड़का है। अयाज आप जानते हैं? अल्लाह न करे। अरे बड़ा आदमी बन गया रे बिरू, अपन को नहीं जानता। याद करो वो बैठ के जब तुम हमें जोक सुनाया करता था तो मैं रोया करता था, मैं शायरी सुनाता था तू हंसा करता था। हाँ ये सच है। याद है ना? अरे बिरू ये सच है। अगर बोले तो कुछ शायरी सुनाऊं? हाँ सुना है। अरे देखो शायरी देखो। अरे कू बकू फैल गई बात शनासाई की रे बाबा रे बाबा, हाँ। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की रे बाबा रे बाबा। इसमें टपोरी भी आ रहा है, इसमें पंजाबी भी आ रहा है, इसमें पठान भी आ रहा है, बाबा रे बाबा भी आ गया। ये फ्यूजन है, ये फ्यूजन टपोरी है। प्लेटर टपोरी। जगह का थोड़ा है। ये सारा फ्यूजन। अच्छा मैं शायर हूँ बहुत बड़ा। आप मत सुनाइए, हम हमारे कानों को अजियत मत दीजिए और चले जाइए। आप शायर से ज्यादा मुस्तहिक लग रहे हैं, पता है मुझे, जितने आप पैसे मांग रहे हैं ना। अभी भी आप देख रहे हैं कि मुस्तहिक लग रहा है तो दे ना सदका रे ब्रो, दे थोड़ा सा ज़कात भी देना ब्रो। करते शो की बात करते हैं। ब्रो अभी टपोरी थे, इंडिया से ज़कात भी ले लेते। मेरी बात सुने। शायरी सुनोगे रे? सुना दे भाई, कानों सुना को दे। अजियत पहुंचा दे। इश्क की राहों में क्यों डोलती तू? आहा, मजा लेने का, वाह वाह वाह। पैसा नहीं देने का, मजा जरूर लेने का। आहा। इश्क की राहों में क्यों डोलती तू, अपन के खून में क्यों जहर घोलती तू? आहा। ए क्या बोलती तू? काफी जहरीली कैसा? शायरी है। अरे यार भाई इस शो के बाद ना एक माफी का एहतमाम करना है हमने, इनसे तमाम शौरा के लिए ना माफी करवानी है। अरे एक और सुनो जी। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ देना। यार भाई देखना यार, मजा तो वाह वाह लेना। वाह वाह। पैसा नहीं। आपने जो शायरी के बीच में तीसरा घेर लगाया ना, मैंने वो देखा है, पता है। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए आ देना, आहा। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ रहे ना। अरे इधर से जा रहे ना। अरे यास भाई देखो, तुम ब्रॉडकास्ट करता है तो अपन को कब बुला रहा है? बहुत जल्द। कराची बुला रहे ना? नहीं, आप यहीं पे करेंगे। अच्छा हाँ यहीं पे। एक और आप भी शायरी, हंसे। एक और खराब करनी है, करे। शायरी आ गई मेरे को। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले रे बड़ू। कैसा? वाह। चला भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले रे बड़ू। आहा। अपन वो शायरी करने जाता है ना जहाँ पे, मुशायरे से पहले अपन सारे प्लॉट में से वो बट्टे उठाता है। पता क्यों? क्यों? शाम को वही लोग मुझे मारता है। अरे बहुत मजा आया। और शायरी सुनाओ भाई। नहीं भाई, नहीं प्लीज। नहीं, ये थोड़ी देखो, सी भाई और ये देखो सुनो। भाई, ये देखो, ये बी पॉजिटिव है। मेरा खून निकल गया कान से। अरे देख, अरे ब्रो वो पैसा देना यार। वो कपिल भाई को मैं बोल गया पैसा देना। जी अयाज, जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय शो। इट वाज लवली हैविंग यू। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया। और बहुत अच्छा लगा बहुत मेरे शो बहुत में। मजा आया। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप छाए हुए हैं और अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आप छाए रहें। और आपकी जो फिल्म आ रही है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फिल्म। so प्रमोशंस के लिए मैं ये अभी अपने एक्स्ट्रो में बोल रही हूँ ताकि आप मुकर ना नहीं, सके। इंशाल्लाह प्रमोशंस जरूर के लिए आपने हमारे पास जरूर आना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जरूर। अब सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों को बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।